हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्टीरप्स का कटिंग लेंथ निकालते हैं या फिर किसी कॉलम का बीम का जो रिंग होता है यानी कि स्टीरप्स होता है उसका कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने एक ड्रॉ किया है बीम का सेक्शन, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये हमारा जो लाइन है वो हमारा कंक्रीट का लाइन है। उसके बीच में हमारा क्या होता है, वो स्टीरप्स बाइंड करते हैं या फिर जो हमारा रिंग होता है उसको बाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये रिंग और ये हमारा आरसी का जो फिनिशिंग है, कंक्रीट का जो फिनिशिंग है, उसके बीच में जो क्लियर कवर हमको लेना है वो 25 mm का लेना है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग जो है स्टीरप्स का कटिंग लेंथ निकालेंगे या फिर कॉलम का जो रिंग होता है उसका कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर गिवन डाटा में आपको देखने को मिलेगा कॉलम का साइज़ दिया है 400 बाई 300 mm, ठीक है। और कंक्रीट का जो कवर दिया है वो 25 mm। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाया, यहाँ पर देखिए ये और ये लाइन के बीच यानी कि ये जो हमारा रिंग है और ये जो हमारा कंक्रीट का फेस है, उन दोनों के बीच में जो क्लियर कवर दिया है वो 25 mm का दिया हुआ है। तो हमारा जो रिंग का साइज़ होता है उसको निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, ये रिंग का हमारा जो लेंथ दिखा है यहाँ पे, वो हमने अज्यूम किया ए। एंड यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर दिखा है हमने अज्यूम किया बी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बी का हम जो है लेंथ निकालेंगे, यानी कि ये और यहाँ से लेके यहाँ तक का बीम का जो हमारे स्टीरप्स का है वो लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू 300, यानी कि ए इक्वल टू यहाँ पर दिया है कॉलम का जो साइज़ है या फिर बीम का जो साइज़ है वो 300 दिया है। उसमें से हमारा क्या है 25 mm का कवर इधर और 25 mm कवर इधर, दोनों तरफ माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक इक्वल टू 300 माइनस 2 इंटू 25 इक्वल टू जो हमारा आ गया वो 250 mm आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हमारा बी का जो साइज़ दिया है यानी कि कॉलम का साइज़ या फिर रिंग जो बीम का साइज़ है वो दिया हुआ है 400। यहाँ पे देखिए अब हमको निकालना है बी का साइज़ यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो कि हमारा रिंग आने वाला है या फिर स्टीरप्स आने वाला है, ठीक है। तो बी इक्वल टू 400 माइनस 2 इंटू 25, यानी कि जो हमारा दोनों तरफ से क्लियर कवर है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम जो है टोटल जो लेंथ हमारा दिया हुआ है या फिर विड्थ दिया हुआ है उसमें से क्लियर कवर को माइनस कर देंगे। तो 400 माइनस 2 इंटू 25 इक्वल टू 350 mm। तो देखिए जब भी हम रिंग बनाते हैं तो उसमें दो हुक देते हैं। यहाँ पर देखिए एक ये हुक हो गया, एक हुक ये हो गया, ठीक है। तो हमारा जो दिया हुआ है हुक लेंथ इक्वल टू 2 इंटू 10D लेना है, यानी कि 10D जो हमारा है हुक का लेना है। और जो दो नंबर है यानी कि एक नंबर ये और एक नंबर ये, दोनों मिलकर 2 हो गया। और हमारा जो हुक का लेंथ लेना है वो 10D लेना है, ठीक है। तो 2 इंटू 10 इंटू 8, यानी कि हमारा जो डी है, हमारा जो डी है डाया ऑफ स्टील इक्वल टू हमको क्या लेना है 8 mm का लेना है, ठीक है। 2 यानी कि नंबर्स ऑफ हुक हो गया 1 एंड 2, और जो हमारा दूसरा है 10 इंटू 8 यानी कि 10 mm हमारा ये हो गया इंटू डी 8 mm, ठीक है। वो इक्वल टू आ गया दो, जब तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 160 mm आ जाएगा। आगे कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टीरप्स, यानी कि कटिंग लेंथ रेक्टेंगुलर स्टीरप्स का मतलब ये वाला जो साइज़ हमारा बचा चारों तरफ से क्लियर कवर माइनस करने के बाद उसका हमारा जो कटिंग लेंथ आएगा। तो यहाँ पर देखिए CL यानी कि कटिंग लेंथ इक्वल टू 2 इंटू ए, ठीक है। 2 इंटू ए प्लस बी इंटू 2 यानी कि 2 इंटू बी प्लस हुक लेंथ, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू ए। 2 इंटू ए का साइज़ हमारा क्या आया है 250 mm, यहाँ पे देखिए 250 mm प्लस बी यानी कि बी का जो साइज़ आया है 350 इंटू 2, ठीक है। और प्लस हुक का जो हमारा लेंथ आया है, यहाँ पर देखिए हुक का जो लेंथ आया है 160 mm। तीनों का जब ऐड करेंगे, तीनों को एडिशन करेंगे तो हमारा जो आएगा 1360 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम जो है 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1.36 मीटर हमारा जो है कटिंग लेंथ आ जाएगा। वो हमारा स्टीरप्स का कटिंग लेंथ आएगा। ये वाला जो साइज़ होगा चारों तरफ से वो हमारा क्या है 1.36 मीटर का जो हमारा कटिंग लेंथ होगा उसमें इस साइज़ का जो है रिंग या स्टीरप्स बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से क्या है आप किसी भी रिंग का या स्टीरप्स का कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं।
अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो में आप लोगों को इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे।